360 डिग्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के परीक्षा परिणाम के बाद कहीं खुशी है तो कहीं उदासी है। मेहनत करने वाले बच्चों ने सफलता का परचम लहराया है। अजहरुल हसनैन जिन्होंने बिहार इंटरमीडिएट आर्ट फैकल्टी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, इस सफलता का आप श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने परिवारजन और गुरुजन और अपने दोस्तों को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर मार्ग पर अपना मार्गदर्शन दिया और मुझे हर कठिनाइयों का सामना करना सिखाया। और मेरे माता पिता इसमें सबसे ज़्यादा भागीदार हैं, जिन्होंने मुझे अपनी विषय चुनने की इच्छा प्रदान की। और मैं आज मतलब इसका ज़्यादा श्रेय अपने माता पिता और अपने दादाजी को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज मैं इस मुकाम पे हूँ। बिल्कुल, आर्ट्स फैकल्टी में इस तरह का नंबर प्राप्त करना बहुत कठिन होता है, तो चूंकि इसमें एक्सप्लेन करना होता है और काफी मेहनत की जरूरत होती है। परीक्षा में तैयारी का आपका स्ट्रेटजी क्या था? पहले तो 6 से 7 घंटा पढ़ना रेगुलर डेली आपको रहना चाहिए, और फिर उस बाद आप एनसीईआरटी में आप फोकस कीजिए। और अदर बुक्स होती हैं, लेकिन ज़्यादा आप प्रेफरेंस एनसीईआरटी को दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही पूछा जाता है। और प्लस अपना सेल्फ स्टडी कंटिन्यूस रखिए, और प्लस आप कोई भी चीज पढ़िए तो उसे ऐसे नहीं पढ़िए जैसे मतलब आप उसे रट रहे हैं, बल्कि उसे पढ़िए तो समझ के पढ़िए, जो मतलब आपको आज तो काम आएगा ही, प्लस जीवन में अपने आगे भी आपको काम आ सकता है। जी, यानी रटने की नहीं, समझने की जरूरत है जी। अगर आप समझ जाते हैं तो आप अपने भाषा में बहुत बेहतर तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। आपके जो वालिद साहब हैं, और सबसे ज्यादा चर्चा तो आपके दादाजी की हो रही है कि जब वो सफलता की सूचना उनको मिली, वो खुशी के मारे झूम गए। तो आप अपने दादाजी से क्या कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं? मेरे दादाजी अभी ज़ईफ हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। तो उन्होंने हमें कहानी के रूप में ही बचपन से शिक्षा दी कि मतलब हमने ये सफलता प्राप्त की। उस समय वो हमारे गांव के पढ़े जाने माने शिक्षित व्यक्तियों में से थे। तो उन्होंने उस समय इंटरमीडिएट किया था, जो उस समय बड़ी बात होती थी। इससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं अपने दादाजी से, मेरे परिवार शिक्षित परिवार है, तो मैं अपना आगे कुछ अच्छा भविष्य करूं। तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि तुम अच्छे से पढ़ाई करना, और जो तुम्हें बनने की इच्छा हो वो बनने का प्रयास करना, ना कि तुम किसी के दबाव में आके पढ़ो। और मैं अपने दादाजी से ये श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब मुझे हर सफलता को प्राप्त किया, ताकि हर जगह प्रेरणा दी कि मतलब बाबू तुमने जो भी करना है तुम अच्छे से करो और मन लगा कर पढ़ो। बस मैं ये तो आप देख रहे हैं, यह कामयाबी है अजहरुल हसनैन का, जिन्होंने लक्ष्य बना करके परीक्षा की तैयारी की और आज सफलता सामने है कि आज लगातार इन्हें शुभकामना दिया जा रहा है। आगे चल के अजहरुल हसनैन जी, आपका क्या सपना है, क्या कुछ करना चाहते हैं? मुझे तो सपना है कि मैं अपने राष्ट्र को एक अच्छा भविष्य का मतलब अच्छा कंट्रीब्यूट करूं, और मैं जो भी बनूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आईएएस ऑफिसर बनता हूं, तो मैं एज ए आईएएस ऑफिसर मैं अपने जिले को मतलब अच्छा से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कायम करना चाहूंगा। और आईपीएस ऑफिसर बनता हूं, तो अगर नहीं बनता हूं तो चलिए मैं अगर प्रोफेसर बनता हूं, तो मैं अगर चाहूंगा कि मेरे मतलब जो भावी भविष्य है उन्हें अच्छे से पढ़ाऊं। अगर मैं ASI में जाता हूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जाता हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे भारत का इतिहास सामने है, गौरवशाली इतिहास सामने है, ताकि बच्चे फख्र करें कि हमारा ये प्राचीन इतिहास ऐसा है, यह मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक इतिहास, हमारे पूर्वज कैसे जिया करते थे। बस मैं ये बिल्कुल, देखिए इनका विषय इतिहास रहा, ज्योग्राफी रहा, और इतिहास और ज्योग्राफी में भी जहां नंबर के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, वहां भी इन्होंने अपने प्रतिभा को सामने लाया है और बहुत शानदार स्कोर किया है। और जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उनको सफलता नहीं मिल पाई है किसी कारणवश, उनके हौसला अफजाई के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? मैं उनके अफजाई के लिए मैं यही कर सकता हूं कि आप कोई बात नहीं, इस बार अगर आप सफल नहीं हो पाए तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से आप प्रयास करें और अच्छे प्रयास करें। आप अपने पढ़ाई में कंटिन्यूअस रखें, पहली बात। दूसरा कि आप अपने माता पिता को देखें कि आपको कितने कष्ट से झेल कर पढ़ाते हैं। ये नहीं कि आप वो आपको पढ़ा रहे हैं तो आप फालतू में पैसा उड़ा रहे हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए।
और दूसरा अगर आपको जुनून है पढ़ने का और आपने बस अपने सब्जेक्ट पे विषय पे ज़्यादा फोकस किया तो इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होंगे। बिल्कुल। तैयारी के लिए आप बुक्स का सहारा लेते थे या आजकल यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे हैं, उस पर भी जा करके कुछ आप ऑनलाइन पढ़ाई करते थे क्या? ऐसे तो पढ़ाई के लिए आजकल बहुत सारे माध्यम आ चुके हैं, जैसे आजकल ऑनलाइन भी आ गए हैं और ऑफलाइन कोचिंग भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं तो ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप पहले तो सेल्फ स्टडी करें, फिर अगर आप सेल्फ स्टडी से बेहतर है तो फिर आप किसी कोचिंग सेंटर से लीजिए। नहीं, अगर आप उतने ये नहीं हो पा रहे हैं, आपके डिस्टेंस दूर हो जा रहा है कोचिंग सेंटर, तो आप ऑनलाइन आजकल माध्यम चलता है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी, बिल्कुल। तो आपके जो गुरु हैं या आपके जो शिक्षक हैं उनके लिए भी कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल। मेरे गुरु जी हैं श्री एस.एन. तिवारी सर और मार्कंडे सर और एक नीतीश सर और ब्रिजेश सर। ये इन्होंने मतलब ये हर एक विषय के हैं, जैसे एस.एन. तिवारी सर एसएसटी के हैं, मतलब हिस्ट्री के मतलब जाने माने टीचर हैं, और फिर मार्कंडे सर हैं जिन्होंने मुझे इंग्लिश की शिक्षा दी, और फिर ये नीतीश सर भी मुझे इंग्लिश की शिक्षा दी, और विजय सर ने मुझे हिंदी की शिक्षा दी। ये मेरे गुरु मतलब जीवन के सबसे सफल गुरुओं में से एक हैं। बिल्कुल। और मतलब मुझे इतना अंक लाने का मतलब प्राप्त हुआ इन्हीं के चलते। आज समाज में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे माता पिता अपने बेटे से परेशान हैं क्योंकि उनका रास्ता, उनका दुनिया अलग हो गया है। लेकिन महुआरी निवासी इस लाल ने यह दिखाया है कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, नीति और नियत आपका सही है, तो सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं और इन्हीं के ये बेटे हैं जिन्होंने आज बिहार इंटरमीडिएट आर्ट्स फैकल्टी में सफलता का परचम लहराया है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आप लोगों को कि इस बच्चे ने जो है सिवान का नाम रोशन किया। बिल्कुल सर, जी जी, ये जिनकी मेहनत है हाँ, और गार्जियन की भी सपोर्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे हर गार्जियन को कि बच्चे को इच्छा मुताबिक हाँ, उनकी ख्वाहिश हो, हाँ, बच्चों को जो ख्वाहिश हो उनकी ख्वाहिश को उनको पूरा करने दीजिए। हाँ, माँ बाप क्या करते हैं कि अपनी ख्वाहिशात हाँ, बच्चों को सौंप देते हैं, हाँ, जिससे बच्चे फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो मैसेज मेरी बेटर यही है सब गार्जियन के लिए कि बच्चे की क्या ख्वाहिश है वो उनको डिसीजन ले लेते। बिल्कुल। नहीं तो होता है कि देखिए आप 3 इडियट पिक्चर देखे हुए हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं बना। नहीं हम बना तो मॉडर्न गार्जियन हैं, जी जी, तो बच्चे हम तो मान लीजिए कि साइंस से हैं, हाँ, फिर मेरे बेटे जो आर्ट्स से हैं, लेकिन देखिए क्या रुचि है। जी, ये जो है हिस्ट्री में बहुत बेटर है, हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बेटर निकाला जी, है। जी, हाँ। तो हम इनपे फिर ब्रेक करना नहीं चाहे, बोले कि बिल्कुल आप उसमें जाइए, कोई हाँ, टेंशन नहीं है। सारी जॉब हर फैकल्टी बेटर होती है, बिल्कुल, सब में लाइफ है। लाइफ है। यानी सर के कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में ही बच्चे को प्रोत्साहित किया जाए तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। सर आप तो एक ऐसे कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो इस क्षेत्र में सिवान में बहुत अच्छा कर रहा है, एक अलग पहचान बनाए हैं। बहुत सारे गार्जियंस आपको देख रहे हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। उन बच्चों को, उनके माता पिता को क्या कहेंगे जो बच्चे किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए हैं? माता पिता को चाहिए कि कभी बच्चे को प्रेशर नहीं दें। आप जैसे कोटा में देख रहे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, वो जो भी आज बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं सिर्फ माँ बाप के प्रेशर से, कि माँ बाप के मुंह में क्या दिखाएंगे, हाँ, माँ बाप जो है वहां से करें कितना तुमको पैसा खर्च किए, तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ रही है। तो ये खासकर अभिभावक जितने सुन रहे हैं हमारे बातें को, ये उन पर प्रेशर नहीं दे बच्चों को, बच्चों को फ्री हमेशा एंजॉय करने दें और हमेशा प्रोत्साहित करें कि बच्चे नहीं हुआ कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बहुत लाइफ है, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है। अगर जिंदगी रहेगी तो तुम हर जगह कामयाब रहे। बिल्कुल। आप यूनानी मेडिकल कॉलेज में हैं, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में काफी मतलब वो सजग रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते थे। तो उनके लिए भी 2-4 शब्द आप बोलेंगे? आज शहाबुद्दीन साहब की कमी बहुत खल रही है, जो उन्होंने करके गए हैं सिवान में। हमारी लाइफ में अभी 50 ईयर्स उम्र हो गई है, हमने जो उनके 15 साल के कार्यकाल में किया देखा है काम, उसके बाद से एक ईंट तक भी काम नहीं हुई, एक ईंट नहीं रखेगी किसी क्षेत्र में। हमारी आज यूनानी मेडिकल कॉलेज उन्हीं की देन है। आप तो जाते ही होंगे, देखते भी हो क्या पोजीशन उनकी है, तो सब उन्हीं की देन है। जो भी हम देख रहे हैं, जितनी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, स्पोर्ट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, सब शहाबुद्दीन साहब की ही देन है। बहुत कमी उनकी, हम लोग बहुत कमी फील हो रही है, बहुत मिस कर रहे हैं उनके जाने के बाद से कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल हमारे निगाह। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू।